नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी सदन के नेता प्रतिपक्ष आज मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के समय उसी दौरे के बीच में राहुल गांधी का एक बयान निकल कर के सामने आया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और सीधे उन्होंने तीखे तेवरों का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर, और ऐसा बयान दे दिया है जिसको सुन करके शायद आप भी भौचक्का रह जाएं। उन्होंने सीधे सीज फायर को लेकर के यहां पर नरेंद्र मोदी जी को घेरा है और ये कहा है कि सीज फायर कर दिया 1971 में, जब अमेरिका ने तब भी हस्तक्षेप करा था, पर हमने ना तो पीछे कदम हटाए और हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। ये राहुल गांधी का बयान निकल करके सामने आ रहा है, पर चर्चाओं में ये बयान नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये बयान चर्चाओं में होगा? चर्चा में बयान एक जो कहीं ना कहीं इस समय लगातार हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अब आप सीधे उस बयान को देखिए कि क्या राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं उस क्लिप को दिखाना चाहती हूं, हालांकि वो लंबी चौड़ी क्लिप है, पर उस क्लिप का 2 से 3 मिनट का पार्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में संबोधित करते हुए क्या क्या कहा है। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं।
ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं, चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा, मोहन भागवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं, जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं। ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते हैं। मैं आपको तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। 2 मॉडल हैं जाति जनगणना के, एक तेलंगाना का मॉडल और दूसरा बीजेपी का बिहार का मॉडल, और जो उनकी सोच का मॉडल है। तेलंगाना में जाति जनगणना कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में बंद कमरे में सवाल चुने गए, ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दिया। तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से सवाल पूछा, दलितों के संगठनों से, आदिवासी के संगठनों से, उनके नेताओं से, और हमने उनसे पूछा कि देखिए हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप इस सर्वे में कौन से सवाल चाहते हो। तो देखा आपने, राहुल गांधी तीखे तेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अपना रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि ये बयान भी विवादित बयानों में आ जाए, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी और भी चर्चाओं में रह चुके हैं। हालत इतनी परिस्थितियां ऐसी भी निकल करके सामने आई है कि एफआईआर तक भी दर्ज हुई है राहुल गांधी पर, अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों में से, क्योंकि कई बार पहले वो टिप्पणी कर चुके हैं और उसको लेकर के वो चर्चाओं में आ जाते हैं। और अब ये जो बयान चारों तरफ वायरल हो रहा है, चारों तरफ एक तरीके से हवा की तरफ फैल रहा है, उसी तरीके से अब इस बयान को देखा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि ये भी राहुल गांधी के विवादित बयानों में शामिल हो जाए। पर राहुल गांधी कहां ठहरे, लगातार एक के बाद एक ये कहते जा रहे हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं, मेरे पर अगर एफआईआर दर्ज हो रही है तो ये मेरे लिए मेडल है। ऐसी बातें निकल करके उनकी सामने आ रही है। मैं लगातार आपको ऐसे ही खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।